आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ऋग्वेद के अंदर 4 नदियों का बात की गई है और ये है पेज नंबर 71 पे लिखी गई है बातें। ठीक है, ये बोला था कि ऋग्वेद के अंदर 4 नदियों के बारे में बात की गई और चारों की चारों नदियां अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में है वो चारों की 4 नदियां। ठीक है, फिर बाद में एक सवाल और इस लाइन में, जैसे हम सरस्वती पढ़ते हैं ना, प्रोमिनेंट है, लेकिन इस बुक में सरस्वती को बोला गया है कि ये सरस्वती नदी इंडिया वाली के बारे में बात नहीं करे, इसको बोला गया है हरकावती, और ये अफगानिस्तान की बोली गई है। लेकिन जब हम इंडियन पढ़ते हैं तो इसको गंगा यमुना या घग्गर हकरा डैम के पास वाले रीजन बोला जाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, जितनी बार किताबें पढ़ो ना, किताबों की सबसे अच्छी बात यह कि हर बार आपको 2-4 लाइनें अच्छी मिली जाती है, 2-4 लाइनें अच्छी मिली जाती हैं जितनी बार आप बुक पढ़ो। मैं जनरली जब कोशिश करता हूं कि कोई पेड बैच पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई एक बुक उठा लेता हूं, उसको दोबारा पढ़ना शुरू करता हूं, तो हर बार कुछ नया मिलता है। गंगा यमुना 1-2 बार ही है बस। यार देखो, ऋग्वेद के अंदर यमुना जो है उसका जिक्र 8 बार है और गंगा का जिक्र आई थिंक 3 या 1 बार है। ठीक, आ गया अगला सवाल। इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आई थिंक हर बच्चा जानता है। सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि एक होता है अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज का मतलब क्या होता है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का समय ले लो। और ऐसे ही लेटर वैदिक एज का जब पीरियड लेता हूं तो 1000 बीसी से लेकर मैं 600 बीसी तक आ जाता हूं। ये उल्टा चलता है ना, बीसी का मतलब उल्टा चलता है ना, बीसी का मतलब उल्टा चलता है, मतलब बीसी मतलब गाली नहीं, उल्टा चलता है। तो इस अर्ली वैदिक के अंदर हम याद रखेंगे ऋग्वेद सिर्फ इसके अंदर होता है, और लेटर के अंदर यजुर्वेद भी होता है, सामवेद भी होता है और अथर्ववेद भी होता है। लेकिन सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद होगा। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ये ऋग्वेद है, क्वेश्चन क्या बनता है? ऋग्वेद में कुल श्लोक कितने हैं? ऋग्वेद के अंदर कुल श्लोक कितने? हम कहते हैं 1028 हाइमन्स, जनरली इनको श्लोक बोल देते हैं कि इतने श्लोक मौजूद है। लेकिन एक पेपर में ये पूछा गया था कि बताओ मंत्र कितने हैं। भाई हम कैसे बताएंगे? 10550 या 10580, लगभग किताबों में अलग अलग है, चलेगा भाई, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, एक आइडिया। ठीक है, पूछता नहीं इतना ज्यादा। अगर हमसे पूछे कि ऋग्वेद के अंदर कुल किताबें कितनी है, मंडल, तो मंडल हमसे पूछा 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल। इधर आना, हमने कहा 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं, जो किताबें हैं, वो सबसे पुरानी किताब। हाँ सर, ये सबसे पुरानी किताब है। 1 और 10वां ये सबसे यंग मंडल है, मतलब सबसे नई किताब है। दूसरी ये सबसे लंबी किताबें भी है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यंगेस्ट भी है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट भी है, और वो सबसे शॉर्टेस्ट है। अगर मुझसे ये बात पूछी जा रही, ध्यान से सुनना, तीसरे मंडल में किसके बारे में चर्चा की जाती है? तीसरा मंडल, तीसरा मंडल सर सोम देवता के बारे में। तो गायत्री मंत्र के बारे में किसमें बात करेंगे? गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे तीसरे मंडल में। ठीक है जी, इधर आओ मेरे साथ। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि बताओ नोवा मंडल, मंडल नंबर 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? मंडल नंबर 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इधर आ जाओ सर। मंडल नंबर 9 के अगर पूछा जाए, सोम भगवान के श्लोक के बारे में हमें ज्ञान होता है। अगर 10वां मंडल के बारे में बात की जाए तो हर बच्चे को याद होना चाहिए पुरुषा शुक्ता। ये पुरुषा शुक्ता क्या होता है? वर्णों के बारे में चर्चा। वर्ण क्या होते हैं सर? 4 वर्ण होते हैं ना। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन वर्णों के बारे में चर्चा है। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। ये भी हमको समझ में आ गया, थोड़ा और आ गया। अगर कोई मुझसे ये पूछे, ध्यान से सुनना, 10वें मंडल में कुछ और भी है क्या? 10वें मंडल में कुछ और भी है क्या? ध्यान रखना, 10वें मंडल में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी है। ये वाला सवाल इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा, एक है 8वां मंडल, और इस 8वें मंडल में कनवा फैमिली के बारे में चर्चा है। कनवा फैमिली के बारे में चर्चा है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं। इन वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रेफर टू द फर्स्ट टाइम। अब हमने तो वर्ना को डिटेल में पढ़ लिया था, वर्ना को डिटेल में पढ़ लिया था। अब आपको बस आंसर लगाना है, वर्ना का मतलब क्या है। देखो जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पुरुषा शुक्ता, 4 वर्ण, ये वाला दिमाग में आ गया था। तो ये किस में पढ़ा था? 10वें मंडल में पढ़ा था। 10वें मंडल में पढ़ा था। बैटल ऑफ टैंकिंग, बहुत बढ़िया। 10वां मंडल मुझे याद हो गया, ये वाला। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ। अगर ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर कोई पंडित जी आ गए, कोई पंडित जी आ गए, पृष्ठ आ गए, तो इन पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? इन पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? कुछ वर्ड बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया। यार देखो, इसको बोलते हैं होत्री। ठीक है, अगर होत्री मुझे नहीं दिखाई दे रहा सर, कोत्री। कोत्री मुझे नहीं दिखाई दे रहा सर, मोटरी। इनमें से कोई भी दिख जाए, होटरी, कोटरी, मोटरी, ये सारे वर्ड तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे वर्ड याद रखने की पंडित जी को ये बोला जाता है, अरे होत्री साहब आइए, अरे मोत्री साहब आइए। ठीक है, तो कोतरी, हमारे यहाँ कोतरी किसको कहते हैं? वो एक पक्षी होता है, कह रहे कोतरी, ये भगाओ, इसको शुभ नहीं मानते, कोतरी को भगा देगी। ठीक है, तो याद रख लेना, पंडित जी को बोला जाता है। ठीक है, पंडित जी को बोला जाता है, याद रख लोगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, पुरुषा शुक्ता कौन से वर्ण में है? भाई अब ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है, ये एसएससी के सवाल है, तो इजी लग रहे हैं हम लोगों को। अच्छा यार, हम ना वेदों को जब पढ़ते हैं ना, जब हम वेदों को पढ़ते हैं,
इन वेदों के उपवेद होते हैं, इन वेदों के उपवेद होते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? किसी को याद आ रहा है? उपनिषद नहीं, उपनिषद नहीं, उपनिषद अलग होते हैं। उपनिषद का मतलब हो गया तुमने गुरु के पास बैठे हो, तुमने ज्ञान ले लिया, गुरु के पास बैठे हो ज्ञान ले लिया। अब ये कह रहे ऋग्वेद में उपवेद होता है, उस उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद है। क्या नाम है? आयुर्वेदा नाम होगा। ऐसे ही एक वर्ड होता है ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मणा बोलते हैं। ब्राह्मणा का मतलब क्या है? पहली बात ये बताना, ब्राह्मणा का मतलब क्या है? ब्राह्मणा का सिंपल सा मतलब है, इन वेदों को एक्सप्लेन करने का तरीका है। बहुत बढ़िया। तो मेरी अतरिया पे, तो अतरिया मुझे वर्ड याद रखना है, ये ब्राह्मणा है भाई। जिन जो आंसर दे रहे हैं ना वो बहुत गजब आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और इसका ब्राह्मणा जो है वो है अतरिया। अब इधर आ जाओ, हमने कहा पुरुष सुक्ता, हमने कहा ऋग्वेद, अब तो हम रट चुके हैं इसे। आगे आइएगा। अब आपके सामने एक बहुत सिंपल सा सवाल बना हुआ है कि इनमें से आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है, इनको मैच करना है, इनको मैच करना है। लगाओ जी आंसर। एक सेकंड, दोबारा पोल आएगा, अटक गया, दोबारा आ जाएगा। चलो लगाइए जी आंसर। ठीक है, अच्छा बाकी लोगों ने गलत किया, एक बार उसको चेक कर लें क्यों गलत किया हम लोगों ने। एक से ही हो गया था। देखो, सबसे पहले जब हम अथर कहते हैं, अथर के बारे में, तो अथर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अथर का मतलब म्यूजिक होता है क्या? एक बार जल्दी से बताओ। नहीं सर, म्यूजिक तो नहीं होता, म्यूजिक तो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लगाया हमने? इसका मेडिसिन लगाया। वैसे मैं अथर को ना ऐसे समझता हूँ, ध्यान सुनना। जब वर्ड अथर में यूज करता हूँ, अथर्ववेद, तो हम इसको कहते हैं मैजिक स्पेल्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैजिक स्पेल्स। मैजिक स्पेल का मतलब इसको काला जादू, टोटका, इनमें विश्वास करते हैं। तो इनसे देखो, काला जादू लोग क्यों करवाते हैं भाई? दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए, अपनी तकलीफों का इलाज करने के लिए। तो मेडिसिन वहां से आप रिलेट कर लेना। ठीक है, नहीं एग्जैक्ट फिट हो रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद ऋग्वेद जो है गॉड ग्रेस, ये वाला तो फिट बैठ रहा है। ठीक है, सामवेद म्यूजिक का है, ये मुझे याद रखना है, किससे रिलेटेड? म्यूजिक से। ठीक, और यजुर्वेद किससे रिलेटेड? सेक्रीफाइस है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो है वो गॉड ग्रेस है, ठीक बात है। सामवेद जो है वो म्यूजिक है, यानी ऋग्वेद की अच्छी अच्छी टर्म को उठा के म्यूजिक बना दिया, मेलोडी बना दिया। ऐसे आपको याद है ना, तानसेन आग लगा देता है, कौन से? द्रुपद से। ये आ गया द्रुपद से। ठीक है, तानसेन कहता है बारिशें लगा देंगे, आग लगा देंगे, ये वाला हमको याद है। उसके बाद यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद के अंदर दो तरह के होते हैं, एक तो व्हाइट यजुर होता है और एक ब्लैक यजुर होता है। ध्यान से सुनना, यजुर्वेद के अंदर दो तरह के वेद होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। इसको कृष्ण और शुक्ला, ठीक है, ये सही है। अगर व्हाइट के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मंत्र होते हैं, सिर्फ मंत्र। और ब्लैक में मंत्र होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी होता है, मंत्र होंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये यजुर के दो पार्ट हैं, यजुर के दो पार्ट है। डन है। और अथर हमने पढ़ लिया मैजिक स्पेल्स है, तो आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। 3 1 2 4 एकदम करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ। ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंत्र हैं? तो अब मंत्र हमने पढ़ लिए थे, बस आपको करेक्ट आंसर लगाना है। सिंपल सा सवाल है, लगा दो आंसर, लगाओ। ऑलमोस्ट सबको आते हैं। 1028 जैसे यार। अब दोबारा कमेंट करके बताना, ऋग्वेद का उपवेदा क्या था? ऋग्वेद का उपवेदा क्या था? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। सर आयुर्वेद था, आयुर्वेदा था। ठीक है, और ब्राह्मणा क्या था? और ब्राह्मणा क्या था? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे, तभी याद होगा ये वाला पॉइंट। तो क्या था? अतरिया था। चलो अतरिया। अब एक मुझे याद हो गया, अब दूसरे पे आना। सर दूसरा मेरे पास है सामवेद। सामवेद का उपवेद कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सामवेद का उपवेद तो याद रख लेना, गांधार है। ठीक है, गांधारा वेद। ठीक है, और अगर कोई मुझसे पूछेगा ब्राह्मणा के बारे में, अगर कोई पूछेगा ब्राह्मणा के बारे में, तो आंसर क्या लगाऊं? पंचविशा। बहुत बढ़िया, पंचविशा, ये याद रखना है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। मैंने दो याद किए। मैंने ऋग्वेद किया जिसके अंदर आयुर्वेद और अतरिया पढ़ा था। सामवेद के अंदर मैंने उपवेद किया, गंधर्व, और ब्राह्मण के अंदर पंचविशा। ठीक है, तो सामवेद जब भी मैंने गाना गाया, सामवेद में गाना ओ सरन ऐसा कुछ गाना गाया, सांप निकल के आ गया, पंच, पंच करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करके थोड़ा याद रखेंगे। दूसरा उपवेदा गांधार, सैम, सैम, सैम गांधी का बच्चा है क्या? ऐसा कुछ याद कर लें क्या? सैम से याद कर लेना। ठीक है, तो ये वाला याद होगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है, अब ये ना तुम्हारा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा ही गया, इसको तुम्हें करेक्ट आंसर करना है। एग्जाम में ऐसे ही सवाल तुम्हारे पूछा जाता है। लगाने एक बार आंसर। भाई तहलका मचा दिया तुम लोगों ने, तहलका मचा दिया। इधर आओ जरा एक बार देख लें इसको, हमने कैसे किया। ऋग से हो गया था, ऋग का अतरिया है, ऋग का अतरिया है, ये अतरिया है, और बाकी किसी में है भी नहीं। बाकी तो देखने, अगर हम बात करें सामवेद के बारे में, या तो ये हो गया पंचविशा। अभी याद किया था, एक याद किया था। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट मुझे पूछा जाता है अथर्व। अथर्व का है गोपता, तो मुझे याद रखना है अथर का गोपता है, और यजुर का सतपथा है। यजुर का कौन सा है? सतपथा। ठीक है, सतपथा। अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं है, लेकिन हमें याद करने हैं। करेक्ट आंसर आएगा 3 4 1 2। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो ये उपवेदा और ब्राह्मण पहली बार पढ़ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं उपवेदा ब्राह्मण पहली बार पढ़ रहे हैं? बताना एक बार। जो कह रहे हैं सर आज ही क्लास में पढ़ने लगे,
अच्छा, सबको पहले से ही पता, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। एक बार थम्स अप करना सारे बच्चे, कितने लोग क्लास में, एक बार थम्स अप करना। सब नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके डन, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीट डेडिकेटेड टू सोम। सोम भगवान को कौन सा डेडिकेटेड है? ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, आंसर लगाना है सोम देवता को। सारे बच्चे आंसर लगा दो, बहुत बढ़िया। 9th मंडल है, पढ़ चुके हम लोग। इधर आओ वापस से, ऋग्वेदा का उपवेदा लिखना, ऋग्वेदा का उपवेदा लिखना एक बार हो बस, लास्ट टाइम। ठीक है, आयुर्वेद है, आयुर्वेदा है, ठीक है। ब्राह्मणा क्या है, ब्राह्मणा क्या है, एक बार कमेंट कर दो। अतरिया है, अतरिया है, ठीक है, पहला डन है। दूसरा आता है सामवेद, सामवेद का उपवेदा लिखना, सामवेद का उपवेदा सर गांधारा है, गांधार, ठीक है, गांधारा होगा। और ब्राह्मणा क्या होगा, ब्राह्मणा क्या होगा इसका, जल्दी से, ब्राह्मणा पंचविशा होगा, पंचविशा होगा। आ गया। अगर मुझसे पूछा जाए यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेदा, तो यजुर्वेद का तो मैंने सतपथा याद कर लिया था, ब्राह्मणा है, सतपथा ये ब्राह्मणा है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन उपवेदा नहीं पढ़ा हुआ, तो इसका उपवेदा याद कर लेना। उपवेदा क्या होगा, उपवेदा होगा धनुर्वेदा। क्या होगा, धनुर, डी है ये, धनुर्वेदा, धनुर्वेदा, ये मुझे याद रखना है। आयुर्वेदा पहला, गांधार वेद दूसरा, और धनुर्वेद तीसरा। तीनों के, इसका सतपथा, इसका गांधार, इसका पंचविशा और इसका अतरिया, ये तीनों याद कर लेना। ठीक है, बस एक ही बचा वो हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदा कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स और स्पेल। भाई ये काला जादू वाले के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जी, हमारे पास 4 वेद है ना, एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। ऊपर के 3 वेद जो होते हैं इनको बोला जाता है आर्यंस के द्वारा लिखे गए वेद है, और ये वाला नॉन आर्यन वेद है, नॉन आर्यन वेद है। अच्छा, एक पेपर में सवाल ये आया था, अथर्ववेद के अंदर कुल कितने हाइमन है, कितने श्लोक है, ऐसे वाला कितने कितने इसके अंदर, बाकी को तो हमें याद ही नहीं है। ठीक है, 20 तो किताबें हैं यार, 20 तो किताबें, 20 किताबें हैं भाई, 20 किताबें हैं। मैं 20 हाइमन पूछ रहा था, तो याद रख लेना 711 हाइमन से। ठीक है, 20 तो किताबें याद करके तूने, 20 किताबें, बुक्स जो मंडल पढ़े थे वो पढ़ रखे हैं। ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइमन है। ये म्यूजिक है 1801 मेलोडीज है, 6 भी हो सकता है भाई, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, याद कर लोगे। आगे आ जाओ, ये करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अथर्ववेद रहेगा। आगे आएगा उपनिषद आर ऑन बुक्स। उपनिषद किसके ऊपर बुक्स होती है, उपनिषद बताना एक बार, उपनिषद किसके ऊपर बुक्स होती है, सारे बच्चे आंसर लगा दो। उपनिषद, अच्छा ठीक है, उपनिषद है फिलोसफी के ऊपर किताब है, फिलोसफिकल किताब है। इधर लौट के आ जाओ। अगर मैं ये कहूं उपनिषद का सीधा सा मतलब ये होता है गुरु के पास बैठो मजा करो, टू सिट नियर समवन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब क्या, टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठो, एकदम मस्त बातें करो, चाय पियो, गोलगप्पे खाओ, समोसा खाओ, जो मर्जी खाओ, है ना, ऐसा वाला। अब कुल मिला के उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है, 108। लेकिन सवाल ये है कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपनिषद कितने हैं, आंसर रहेगा 13। कितने हैं जी, 13। अगर मुझसे ये पूछा जाए, अगर मुझसे ये पूछा जाए 3 आश्रम के बारे में बात की गई है, 3 आश्रम के बारे में बात की गई, कौन से आश्रम है, सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, ध्यान से सुनना, ब्रह्मचर्य। दूसरा आता है एक तो ब्रह्मचर्य है, दूसरा वन में जाने का, और तीसरा क्या है, गृहस्थ जीवन का। ठीक है, ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो, फिर वन में चलो, मतलब ये 2 आना चाहिए, 3। देखो ऐसे कहा जाता है पहले के समय में कि एट अ सर्टेन एज तक ना उस बालक को, उस लड़के को, उस लड़की को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि उठपटांग की चीजों से दूर और एकाग्र होकर अपनी किताबों में ध्यान दो, वैसा वाला। उसके बाद अपनी गृहस्थी बनाए, शादी कर ले, गृहस्थ जीवन में चला गया। ठीक है, मतलब सिर्फ अपनी ही बीवी से प्यार, अपने ही पति से प्यार, ऐसा वाला। आज तो वो भी, पहला ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं हो रहा, फिर अपनी बीवी और अपने पति से प्यार नहीं हो रहा। ठीक है, फिर तीसरा, फिर जंगल चले जाओ, हाँ ये फॉलो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंजॉय करने जा रहे हैं कि पार्टी करेंगे जंगल में, ऐसे घूमने नहीं कि हमें कुछ ज्ञान मिले, ना 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 ना, पार्टी। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हमें ज्ञान जो है एक उपनिषद से हो रहा था। उस उपनिषद का नाम क्या है, चंदोगया उपनिषद, चंदोगया उपनिषद, ये याद रख लोगे। अब ना एक ऐसे ही मैंने सेम सवाल है एनसीईआरटी में पढ़ा था, मे बी नोट्स में है या नहीं। 3 आश्रम के बारे में तो हमें ज्ञान है, लेकिन 4 आश्रम के बारे में क्या हमें ज्ञान है क्या, किसी भी एक उपनिषद से 4 आश्रम के बारे में ज्ञान। ठीक है, तो 4 आश्रम कौन सा है, पहला तो ब्रह्मचर्य हम लोग को पता ही है, दूसरा गृहस्थ जीवन हमको पता ही है, तीसरा वन में चलेगा हमको पता ही है, और इसके बाद चौथा वाला संन्यास। ये पॉइंट, ये 4 जो हैं, ये एक उपनिषद का नाम है जिसका नाम है जबला उपनिषद। क्या नाम है, जबला उपनिषद।
ये आपको याद कर लेना है, ये भी काफी खतरनाक सा है, ठीक है, ये वाला याद कर लेना, ठीक है। वन में जाकर करेंगे क्या, वन में गए, वन में गए मतलब गृहस्थ जीवन था तो किसी की पत्नी नहीं मानी, मैं भी चलूंगी, कभी अपने दोस्तों के साथ वहां एंजॉय ना कर रहे हो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। फिर उसने कहा नहीं, चौथा लेवल आ गया, संन्यास का लेवल, प्लीज आप अपने घर वापस जा सकती हैं, ऐसा कुछ तो कहा ही होगा, है ना। मतलब वन में क्या था, ऐसे ग्रुप में निकल गए होंगे, लेकिन सन्यासी आदमी अकेला घूमता वैसा वाला, ठीक है। तो ये वाला बच्चे चिल्ला रहे पापा कॉलेज की फीस कौन भरेगा मेरी, बेटे अभी तो मैं वन में आ गया हूँ तो प्लीज आपको खुद देखना पड़ेगा, मेहनत करो, ठीक है। तो वैसा वाला चलेगा काम। पापा ने अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना था, सॉरी बेटा संन्यास ले चुका हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नचिकेता जो है लेजेंड फाइंड मेंशन, नचिकेता के बारे में हमें किस उपनिषद से जानकारी मिली, लगाना चाहिए। नचिकेता की जानकारी हमें किस उपनिषद से मिली, एक बार आंसर लगाओ सारे बच्चे। देखो नचिकेता, हम ऐसे कहते हैं कि यम और 12 साल के लड़के के बीच में एक डिबेट हुई। अब ये लड़का क्या था, एक 12 साल का लड़का था नचिकेत, इसने कहा कि मुझे मौत के बारे में जानना है, घर से निकल गया। तो यम ने कहा कि भाई क्यों ना इस बच्चे से बात की जाए। तो नची और यम 12 साल का लड़का, इन्होंने आपस में बातचीत की, उसी को हम कहते हैं कि कठोपनिषद के अंदर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी की, क्या क्या बातें की। देखो मैं पढ़ना नहीं चाहता था इसलिए मैं मौत के बारे में पढ़ना शुरू किया, मेरी टीचर मुझे बहुत मारती थी इसलिए मैंने मरने के बारे में पढ़ना शुरू किया, ऐसा कुछ तो आया होगा लॉजिक दिमाग में, ठीक है। ऐसा करके मतलब उसको बेसिकली, जैसे आप हमेशा चीज ध्यान रखो कि जिज्ञासा ही नई उत्पत्ति का जनक होती है, जिज्ञासा, ठीक है, लड़की का नाम नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आदमी जानने की कोशिश करता है, जैसे गौतम बुद्धा 4 लोगों को देखा, जीवन मरण का खेल देखा, इसी को समझने की कोशिश करने लगे। ऐसी जैन भगवान जो महावीर है वो भी इसको जानने की कोशिश करने लगे। तो जितने लोगों को हमें समझना है कुछ नई चीज के बारे में, जैसे हमें क्या चिंता होती है, कहीं से पेपर लीक हो जाए, आंसर पता चल जाए, क्वेश्चन बता दे कोई, है ना, कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी कट ऑफ जा रही है, बस इसी में जीवन चल रहा है। जीवन मरण का ध्यान ही नहीं आ रहा, जीवन मरण का ध्यान ही नहीं आ रहा कि कौन जाएगा इतना दूर, पहले ये तो नहीं पट ले, वैकेंसी 15,000 से 30,000 तो नहीं हो रही है। चलिए, द रिवर मेंशन मोस्टली इन ऋग्वेद के अंदर, मतलब वैदिक कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा किस नदी के बारे में चर्चा की गई है, आंसर लगाना। सबसे ज्यादा चर्चा की गई और सबसे ज्यादा, देखो अभी ये थोड़ा सा लोचा है, देखो इस सवाल को हम कैसे समझे। सबसे ज्यादा चर्चा सिंधु नदी के बारे में की गई है, लेकिन सरस्वती को सबसे पवित्र बोला गया कि सबसे पवित्र ये है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो सिंधु का कर लेंगे। अच्छा यार, जब हम बात करते हैं ना तो हमें वैदिक एज में ना 2 तरह के विवाह के बारे में पता चलता है। एक विवाह होता है अनुलोमा और एक विवाह होता है प्रतिलोमा। विवाह ही मैरिज है, ध्यान से सुन ले, कोई पूछे तो बताना, ठीक है, जब पूछे तो ही बताना। अनुलोमा का मतलब क्या हो गया, एक आदमी है वो शादी करना चाहता है, ठीक है, अपनी ही लेवल में, अपनी ही जात में विवाह करे कन्या के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, अनुलोमा, ठीक है। लेकिन यहां पर महिला जो है या तो अपने या अपने से लोअर कास्ट में विवाह कर ले एक आदमी के साथ, उसको प्रतिलोमा कहते हैं। अनुलोमा में सेम कास्ट में आदमी विवाह कर रहा है, प्रतिलोमा में लड़की विवाह कर रही है अपने से लोअर कास्ट में। अच्छा एक चीज ध्यान रख लेना कि पहले ना औरतों का लेवल यहां था, मतलब काफी हाई लेवल पे थी, उसका धीरे धीरे औरतों का लेवल नीचे जाने लगा। अब तुम्हें पता हर चीज की क्या है, साइकिल होती है। तो पहले औरतें यहाँ थी, फिर धीरे धीरे पेट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ, अब धीरे धीरे यहाँ इक्वल तो चला गया जमाना, अब धीरे धीरे लड़कियां जो ऊपर आने लगी एट अ सर्टेन टाइम, फिर पीक पे चले जाएंगी, फिर ये नीचे आएगा, तो साइकिल तो चलता रहेगा। देखो अब ये इक्वालिटी वाला मामला जो है ना, धीरे धीरे इसको अब मान के चलो तुम, ठीक है, अब मान के चलो, ठीक है। तो अब जब नहीं तुम लोग नहीं, तुम मतलब जो लड़कियां अभी हैं वो ये नहीं कहेंगे हम उस लेवल पे जाएंगे, बच्चे जो होंगे वो जाएंगे इस लेवल पे। मतलब हो सकता है आने वाले समय में विदा लड़कों को किया जाए, लड़कियां कह रहे मम्मी ले आए, ये है लड़का, वो ले आए हैं, ठीक है। तो वो कल्चर मुझे लगता है कि आने वाले समय में आ सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लड़का रो रहा है, मम्मी मुझे याद आएगी तुम्हारी, इस गलियों में खेला था, तो लड़का ही जा रहा है, ठीक है। वो चीज हो सकती है, आने वाले समय में हो जाएगा, तुम देख लेना, कुछ ना कुछ चेंज होगा। वैदिक रिवर नाम है अस्किनी, आइडेंटिफाई करो। अस्किनी एक नाम सुना सा लग रहा है, किसको बोलेंगे, बिपाशा है, रावी का परुशनी है, परुशनी, और झेलम का वितास्ता है। तो चेनाब का लगा दे, चेनाब का लगा दे, ठीक है, याद रख लोगे भाई, हाँ या ना। ये सवाल पूछ लेता आपसे, जैसे एक सवाल था कुब्बा किस नदी का पुराना नाम है, कुब्बा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सुवास्तु किसका पुराना नाम है, कुब्बा जो है किसका होगा, काबुल का। सुवस्ता किसका होगा,
स्वेट नदी का, ये दो नदियां हैं कहां पे, दो नदियां हैं कहां पे, गोमती, ये गंगा वाली गोमती नहीं है, ये अफगानिस्तान वाली गोमल है, अफगानिस्तान वाली गोमल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है करमू, करमू या कर्म ऐसे करके नाम से नाम होगा कुर्रम। ये चार नदियां ना ऋग्वेद में मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है, और ये सारी की सारी कहां पे मेंशन है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। बोलो जी, याद कर लोगे अब तो अच्छा लग रहा होगा। आगे चले, नेक्स्ट आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज आर बिलीव्ड टू बी देयर प्रिस्ट, ये कह रहे हैं कि इनमें से वैदिक डाइटी किसको बोला जाता है कि यही है सब कुछ। कौन है, अग्नि है, बृहस्पति है, दयासुज है, इंद्रा है। करेक्ट आंसर लगाओ। देखो यार बहुत सारे लोग इंद्र लगा रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में ना इंद्र भगवान, अग्नि भगवान नहीं, पहले बृहस्पति, कि इनके पृष्ठ कौन है, ठीक है, वो कौन है, बृहस्पति है। अच्छा, जब हम इंद्र भगवान के बारे में बात करते हैं, इंद्र भगवान आगे जाके हम लोग कहते हैं किलो को तोड़ने वाला, किलो को तोड़ने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, किलो को तोड़ने वाला। और इनके बारे में ही ना ये लिखा जाता है कि जितने सबके बारे में श्लोक लिखे गए होंगे ना। अच्छा, दयासुस कौन है, एक ना दासुस और दयासुस, ये बोले जाते हैं कि आर्यन जब यहाँ पे आए थे इनसे लड़े थे, ठीक है। फिर बाद में इनको हम अलग अलग गॉड के नाम से जान लगे। इधर हमने कहा किलो को तोड़ने वाला, इनके लिए 250 श्लोक लिखे गए, 250, 250, 150 रुपया मिलेगा। तो 250 इनके लिए, अग्निदेवता दूसरे सबसे पॉपुलर भगवान के रूप में जाने गए हैं, इनके लिए 200 श्लोक लिखे गए, 200। चलेगा जी, अगला सवाल देख लें, अगले पे आ जाओ। सवाल है वैदिक रिवर कुब्बा, अभी हमने पढ़ लिया था। कुब्बा रिवर जो है, तुरंत आंसर लगाना है, जान चुके तुम सब कुछ, ऑलमोस्ट सबको याद है। देखो जितना तुम्हें अब मैं बता रहा हूं, जितना हम, ठीक है। सर ये बृहस्पति गॉड है क्या, ये बृहस्पति भगवान ही तो है, बृहस्पति की पूजा नहीं होती। आज बृहस्पति की कथा मम्मी कर रही है ना। बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान का कंटेम्पररी लगा के चलो। आपकी राइटिंग बात क्या गंदी हो गई फिर से, ओहो काफी जलील राइटिंग लिखी गई, कोई बात नहीं, समझ लो समझ लो। तो कुबा अफगानिस्तान में देख लिया, ठीक है। आगे आ जाओ, अभी सवाल को पढ़ते हैं जरा। पहली बात, ब्रह्मवदनी का मतलब क्या है, इस वर्ड को समझते हैं। ब्रह्मवदनी क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी महिलाएं शामिल है, जो भी महिलाएं शामिल है उनको बोला गया, ठीक है। और इन महिलाओं में सबसे आगे कौन है, बिग बॉस में ये लड़की आई थी, तुम जानते हो उसे, गार्गी है, लोपामुद्रा है, लीलावती है, सावित्री है। करेक्ट आंसर लगाओ। अच्छा, जो बता रखा हूं वो आंसर सारे सही कर रहे हैं, बाकी गलत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा नाम याद कर लो तो भी बात बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा याद कर लो तो भी बात बन जाएगी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर लोपामुद्रा रहेगा। विश्वामित्रा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। अच्छा, ये ओरिजिनल होमलैंड, चलो अच्छा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें हिंट देने की जरूरत नहीं है, आंसर लगा दो फटाफट से। पोल नहीं आया, यार एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पोल नहीं आया, निशिका, निशिका, ऐसा कोई वर्ड हमने पढ़ा हुआ है क्या, एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड, निशिका, ऐसा नाम सुना सुना सा लग रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ऐसे एक लड़की, अरे नहीं, एक लड़की थी अनजानी थी, वो नहीं, गोल्ड की ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी। अच्छा, सोने की ज्वेलरी जो है अलग किस्म की भी हो सकती है, डायमंड का वो भी हो सकता है जनरल, लेकिन सोना बोला जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। वाइटी पर आती है नहीं, ये वो वाली नहीं है, ये वो वाली नहीं है। फिलहाल तुम्हें याद रख लेने कि ये गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड तुम्हें पता है कितना महंगा है, तो इसके लिए काफी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक साइट है बोगहाज करके, कोई नाम है, बोगहाज काई, कोई सुना हो तो, बोगहाज काई, ऐसी एक साइट है टर्की में, सुनिए कहीं, टर्की में, टर्की में, वो बुरजाउम अलग है, बुगहाज काई एक टर्की में है। ये भी आर्यंस को बताती ईरान से आए हैं, कि ईरान से इंडिया आए, ये भी यही कहती है कि ईरान से इंडिया आए हैं। या थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ज्यादा पूछेगा तो बता देगा, ठीक है, ज्यादा पूछेगा तो बता देगा, नहीं सुनी लिख लो इसको, BOGHAZKAI, बोगहाज काई। बफरिंग हो रही है, अक्सर ही नामों में बफरिंग हो जाती है। अगले आओ, गोत्र जो है, अब देखो ये सवाल मैंने दो तरीके से पढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें दोनों आंसर बताता हूँ। गोत्र जो है मैंने इतनी जगह पर पढ़ा है, एक बार आंसर लगाओ, ठीक है, सही है। गोत्र का बहुत सारी जगह पर मेंशन है कि ये ऋग्वेद में है। अभी क्लास लेने से पहले मैंने एक PYQ उठाया था जिसमें मैंने देखा था कि इसको अथर्ववेद मेंशन किया गया था, लेकिन उसमें ऋग्वेद मेंशन नहीं था, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर मान लो, हाँ ही रॉन्ग है, अगर मान लो मेरे सामने ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं होगा तो मैं अथर्ववेद लगाऊंगा, ठीक है, याद रख लोगे। अगर मेरे सामने ऋग्वेद नहीं होगा तो मैं अथर्ववेद लगाऊंगा। और इवन मैंने किताब में भी ये पढ़ लिया था, क्योंकि मैं जब एक चीज मुझे कोई गलत मिल जाता है ढूंढने लगता हूं फिर उसको, तो एक बुक में और ये लिखा था कि गोत्र जो है अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तो अगर ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा तो अथर्ववेद की तरफ चले जाना, अदरवाइज ऋग्वेद लगा देना। ठीक है, याद रख लोगे वाला पॉइंट। चलो आगे आ जाओ। अगेन सवाल को जरा मैच करके देखो। खुब्बा पता लग गया। ओहो आंसर एक ही से निकल के आ रहा है क्या ये? शायद अच्छा मैं लिख दूंगा अभी लिख देता हूँ, यहां लिख दे रहा हूं। ऋग्वेद प्राइमरी ऑर्डर में लिखना, ये प्रायोरिटी है। अगर ये नहीं होगा तो अथर्ववेद लगाना, अथर्ववेद दूसरे नंबर पे आएगा। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ ऑप्शन में तो वापस सवाल पे हो, इधर आ जाओ। देखो जी क्या कह रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है। खुब्बा जो है काबुल है, ठीक है सर, ऑप्शन बन गई बात। परूशनी रावी है सर, बन गई बात। अब साधा नेरा, ये मुझे नहीं पता था, तो ये गंधक है, ये मुझे आता है। गंधक को क्या बोलते हैं? साधा नेरा, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, सतुदरी सतलज है, ये मैं याद रख लूंगा। करेक्ट आंसर 3 2 1 4 याद रख लो। ठीक है, याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट, एक से ही होगा था, लेकिन पेपर में देखो यहाँ पे हमें एक से हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे याद तो करना ही है ना गंधक वाला पॉइंट। यहां तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, द फेमस 10 किंग की बैटल हुई थी ऋग्वेद के अंदर, बोले किस नदी के किनारे? लगाओ जी आंसर। मेरे बेटे की बोतल में पानी ही मिल जाए कहीं तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल खाली करके गया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा पुरुषनी। पुरुषनी का नाम क्या है? रावी है। पुरुषनी का नाम क्या है? रावी है, याद रख लोगे। ठीक है, मजे ही मजे नहीं मिल पाए। ठीक है, बच्चे तो छोटे छोटे बहुत खतरनाक हो गए। सुबह स्कूल में जाऊँ ना छोड़ने तो रोएगा, नहीं स्कूल नहीं जाना। वापस आऊंगा तो मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि भाई स्कूल कैसा रहा? कह रहा पापा मजा आ गया यार स्कूल में। तो मैं सुबह रोता हुआ क्यों जाता है? पापा ऐसे 3-4 साल में बच्चा इतना क्लियरली अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाता। हमें तो लगता है हमें कुछ आता ही नहीं था। हमें तो मार मार के पूछा, कुछ खाएगा, भूख लगे, ठीक है, तो हम कुछ जवाब ही नहीं दे पाते थे। और आजकल का बच्चा चिल्ला चला गया, पापा यार चॉकलेट दिलवा दो, पापा यार आइसक्रीम दिलवा दो। अब ना फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा है। पहले आइसक्रीम जब मांगते थे, महीने में 1 दिन 2 दिन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, सही बात है। रुमाल वाला भी था, हम हमारे जेबों में डाल के देते, रोज मम्मी चेक करती थी रुमाल खराब है, निकला है कि नहीं निकला। हम जानबूझ गंदा नहीं करते थे, ऐसे ही कमीजों से पूछ रहे हैं कभी रुमाल गंदा ना हो जाए। सर सीएचएस से करंट अफेयर कहां से कहां तक करें? 12+6 का टारगेट, 1 साल का पूरा और 6 महीने का मोटा मोटा। ये एडवांस है, सही बात है। सीधा चिल्ला चिल्ला के बोलता है तेरी तो देख लेंगे, ऐसे बोलता है मेरा लड़का मुझे। मैंने एक दिन कहा यार रिमोट दे दे, रिमोट नहीं दूंगा। मैंने कहा दे, थप्पड़ लगा, तेरी तो। मैंने कहा भाई प्लीज रहम बरसाओ यार, रहम बरसाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग मेती तमा, देवी तमा, नंदी तमा ऋग्वेद में दी गई है? कौन सी नदी के बारे में चर्चा है? ठीक है, मदर ऑफ ऑल रिवर, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सरस्वती रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सरस्वती। चलो फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब देखो यार, ये वाला सवाल मुझे बहुत गजब लगता है, बहुत ही ज्यादा गजब लगता है। तुम एक बार आंसर लगा दो तो मजा ही आ जाए। लगाओ जी आंसर, मैं इतने साथ में ऑप्शन लिखता हूँ। पढ़ लो आराम से, आंसर लगाने को कोई जल्दबाजी नहीं है। और रहे हो भैया 60%। अच्छा एक से ही होगा। अच्छा ऐसे लिखें, व्रीहि का मतलब क्या है? व्रीहि का मतलब है चावल। व्रीहि का मतलब क्या हो गया? चावल हो गया सर। मुग्धा का मतलब है मूंग की दाल। मुदगा का मतलब है मूंग की दाल, हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? यावा। यावा का मतलब क्या होता है? मिलेट्स। ठीक, और लास्ट कौन सा बचा? इस हु का नाम जो होता है वो होता है गन्ना, शुगर के। बोलो जी, याद रख लोगे? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में आता है। एक सवाल मेरे पता, पानी। अगर वैदिक कल्चर में कहीं पानी वर्ड लिखा है ना, कहीं पानी वर्ड लिखा है तो पता क्या आंसर दोगे? ट्रेडर होता है, व्यापारी लोगों को पानी बोला जाता है। ट्रेडर लोगों को पानी बोला जाता है, व्यापारियों को पानी बोला जाता है। आ गया। ऋग्वेद में ट्राइबल जो एसोसिएटेड है जुडिशियल फंक्शन के साथ, मतलब उच्च कोटि का फंक्शन करती है। और एसएससी में ऑल ऑफ द अबव जब आंसर आता है तो 90% यही होता है आंसर लगाना। ऐसा जरूरी भी नहीं है 90% होता है, 90% होता है जी। यार सारे कैसे हो सकते हैं? एक असेंबली लगानी है, सारी की सारी असेंबली हम कैसे लगाएंगे? खुद सोचो। हमने कहा ऋग्वेद के अंदर एक ट्राइबल असेंबली होती है जो जुडिशियल काम करती है, तो जुडिशियल काम तो एक ही असेंबली करेगी ना। सभा और समिति प्रजापति की लड़की है ना, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इसमें सभा रहेगा, सभा। याद रख लोगे? ठीक है, इधर आओ। अब सभा और समिति जो है, 2 डॉटर है प्रजापति की। ये हमें किस वेद के अंदर देखने को मिलता है? किस वेद के अंदर देखने को मिलता है? आंसर लगाओ। ऋग, साम, यजुर, अथर। अच्छा लगा दो।
हर बच्चा आंसर लगाए। देखो अब इसका भी आंसर मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत सारी किताबों में इसका आंसर अथर्ववेद है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में इसका आंसर क्या है? अथर्ववेद। तो सभा और समिति आप याद कर लीजिएगा, सभा और समिति। यहाँ पे ऋग्वेद है, अगर ऋग्वेद नहीं होगा तो आपको करेक्ट आंसर क्या है? अथर्ववेद लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैदिक हाइमन्स आर डिवोटेड टू। आपको पता लग गया सबसे ज्यादा श्लोक किसको दिए गए हैं? तो यहाँ पे कितना है? 250। पानी देना है। करेक्ट आंसर लगाओ। देखो भाई यहाँ पे 250 है, अगला गिलास दे देना, अगला अगला गिलास। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अग्नि के 200 है। जैसे किसी की प्यास नहीं पीनी चाहिए ना, अगले जन्म में जानवर पैदा होते हैं। पी लो भाई अपना पानी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इंद्र रहेगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइमन्स इन ऋग्वेद बिलोंग टू। किसको बिलोंग करते हैं भाई? अब एक ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा श्लोक ऋग्वेद में किसको बिलोंग करते हैं? आंसर लगाओ। देखो कॉमन कॉमन से भगवान आपको याद होने चाहिए, कॉमन कॉमन से भगवान आपको याद होने चाहिए। जैसे अग्नि हमें याद है, अग्नि देवता, ये कहते हैं पृथ्वी पर जो है ऊपर भगवान जो है, दोनों का लिंक ये देखते हैं। वरुण भगवान किससे बिलोंग करते हैं? वरुण, पानी के भगवान, वरुण देवता पानी के देवता। अगर हम सोम देवता के बारे में बात करें तो प्लांट्स वाले देवता यही है, पौधों वाले यही देवता है। यम देवता के बारे में बात करें तो डेथ को रिलेटेड जो भी कुछ है वो यही देवता है। रुद्र भगवान के बारे में बात करें तो चोटों को ठीक करने वाले, गार्जियन, सबकी रक्षा करने वाले रुद्र भगवान है। सूर्य भगवान रोशनी के देवता है, रोशनी के देवता। ठीक है, सावित्री देवी गायत्री मंत्र वाले वही इन्हीं के लिए बनाया गया था। वायु के लिए हवा, वायु मतलब हवा, विंड, ये हम याद कर लेंगे। उषा जो है शाम की देवी है, डॉन की देवी है, शाम की, डॉन वो वाली डॉन नहीं, शाम की देवी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? अग्नि रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अग्नि रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा। इनमें से कौन सा जो है भगवान जिसको लड़ाई के लिए जाना जाता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों को तोड़ने वाला, कौन है आंसर? अच्छा भाई गलती से बोल दिया होगा, सुबह ले लो। ठीक है, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें, सुबह वाला करो। ठीक है, इंद्र भगवान, डिस्ट्रॉयर। ठीक है, अगला सवाल, गायत्री मंत्र इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा। गायत्री मंत्र कौन से वेदा में है? मुझे ये और बता देना कौन से मंडल में है, कौन से मंडल में है, मंडल और बता देना। मंडल तीसरा, वेद ऋग्वेद। आगे आ जाओ। नंबर ऑफ पुराण, कुल मिला के पुराण कितने हैं? 16 महाजनपद, 16 पुराण। अरे यार तुम्हें तो सब पता है, आंसर लगा। अरे मैंने तो वैसे ही बोला था यार, तुम आंसर लगा देते हो। मैं तो वैसे ही बोला था, तुम आंसर क्यों लगा देते हो? अच्छा एक चीज मुझे बताना, एक चीज मुझे बताना, आंसर तो उठा रही है। एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे तगड़ा ब्राह्मणा कौन सा है? ब्राह्मणा में सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्राह्मण कौन सा है? मोस्ट सिग्निफिकेंट, कोई आंसर लगाएगा क्या कि सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है? सतपथा, बहुत बढ़िया भाई, याद रख लेना, अगर किसी को याद नहीं है सतपथा होगा। सतपथा, अच्छा सतपथा है किसका? यजुर्वेद का, ये तो याद है ना, यजुर्वेदा का। और एक चीज और ध्यान रखना, इस सतपथा ब्राह्मण के अंदर दो चीज मेंशन की गई है। एक बहुत बड़ी बाढ़, ग्रेट फ्लड, एक तो ये, और दूसरा क्या है? वेस्टर्न और ईस्टर्न सी के बारे में, वेस्टर्न और ईस्टर्न सी के बारे में मेंशन किया गया है। ये दोनों पॉइंट याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। कौन सी लैंग्वेज जो है श्रीमद् भगवद गीता पुराणों में सबसे खतरनाक? ठीक है, हम सबको पता है हिंदी में लिखी जाती है तभी हम पढ़ पाते हैं ना। आंसर लगाना। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबको आता है। फिर भी कुछ लोगों ने हिंदी नहीं लगाया, इस बार यही सोच के लगा कि सर जो बोलेंगे वो तो लगाना ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? संस्कृत रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? संस्कृत रहेगा, याद रख लेना। महाभारत किसने लिखी है? महाभारत, महाभारत किसने लिखा है? जल्दी जल्दी, वेद व्यास, वेद व्यास, याद रख लोगे। चलो आगे आ जाओ। ओरिजिनली महाभारत वाज नोन एज, ओरिजिनली इसको क्या बोला जाता? महाभारत को एक और नाम से जाना जाता था, क्या नाम है? क्या नाम है? पहली बच्चों ने आंसर लीक कर दिया, क्वेश्चन लीक कर दिया। अच्छा इसको थोड़ा वैसे भी याद करो, इसी को ना जया बोला जाता है। क्या बोला? जया, जया बोला जाता है। चलो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा जयस्मिता। आगे आ जाओ। इनमें से किसमें सत्यमेव जयते के बारे में बात की गई है? वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ, लोग एक बार आंसर लगाओ। सत्यमेव जयते के बारे में बात की गई है किसमें? कौन सा उपनिषद? देखो यार ये वाला उपनिषद गलत लिखा गया है, इसको लिखना चाहिए था मंडूकोपनिषद, ये होना चाहिए था एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ किया लेकिन फिर भी चल जाएगा। करेक्ट आंसर ये रहेगा। चलो, द स्टेटमेंट तम सोमा ज्योतिर्मय मेंशन किया गया इनमें से किस चीज के अंदर? पुराणों में, उपनिषदों में, महाकाव्य में, किस में? आंसर लगाओ।
अच्छा ये मुझे जब तुम आंसर दोगे ना, जब तुम आंसर दोगे मुझे बता देना कौन से उपनिषद के अंदर मेंशन है, कौन सा उपनिषद इसके अंदर मेंशन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद है। उपनिषद का नाम है बृहद्रथ यरंगा ऐसा कुछ करके है उपनिषद। ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको याद करना है। ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है, ये याद रखिए, ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट उपनिषद है। नेक्स्ट आ जाएगा फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की जो बेसिक स्क्रिप्ट है, जो नॉर्मल, मैं दिखा रहा हूं इसके बाद, नॉर्मल स्क्रिप्ट है, किसमें लिखी गई है, लगाओ, देवनागरी, क्रोस्ती, पाली, ब्राह्मणी, आंसर लगाओ। भाई ऐसा नहीं लगता कि वैदिक कल्चर के इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे भाई, ऑलमोस्ट सारे कर लिए तुमने। इसके बाद तुम बस रिवीजन पर ध्यान देना, ब्राह्मणी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अच्छा एक ये मुझे बताना, इसका क्या मतलब होता है, अर्यंकास। अर्यंकास का क्या मतलब होता है, कुछ सुना सुना सा वर्ड लग रहा है। जंगल किताब है ना, फॉरेस्ट बुक बोलते हैं इसको, जंगल की किताबें। एक चीज होता है ना, कुल वेदंगास कितने होते हैं, कुल वेदंगा कितने होते हैं, 2 4 5 6 7 8 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी कहते हैं अगन्य ऋग्वेद के अंदर क्या चीज है, अगन्य ऋग्वेद के अंदर क्या चीज है भाई, बकरी है, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, क्या मतलब है। अच्छा बोला यही जाता है वेदों के अंदर, जिसके पास ये जानवर जितना ज्यादा उतना ज्यादा रईस। ठीक है, आज की डेट में कहते हैं गाय भैंस ले आओगे, काम कौन करेगा, हमसे नहीं होगा इतना काम। करेक्ट आंसर क्या है, काउ। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, काउ रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रिट का क्या मतलब होता है, रिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, हर बच्चा इसका आंसर हो, रिट का मतलब क्या है। बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेचुरल लॉ रहेगा। करेक्ट आंसर क्या नेचुरल रहेगा। चलिए, या आप लोगों का आखिरी सवाल है आज का, उसके बाद कल बुद्धिज्म जैनिज्म करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और पुश करें इसे। आंसर लगाना, वेद व्यंगा जो पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कि भाई ये तो गजब आदमी। जैसे मान लो मैं आपको वेद व्यंगा पढ़ाने लग जाऊं तो तुम मुझे क्या कहोगे, आचार्य कहोगे, अध्वर्यु कहोगे, उपाध्याय कहोगे, पुरोहित कहोगे, क्या कहोगे। ठीक है, आधे लोग तो गलत कह रहे हैं, उपाध्याय कहना है। ठीक है, रॉन्ग पोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत नहीं, ठीक है, उपाध्याय, आचार्य नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताओ, वैदिक एज पढ़ के कैसा लगा तुम्हें, कुछ मजा आया कि नहीं आया। निशांत पहले नंबर पर या दूसरे पर, मोहम्मद, ज्योति, विराज, सौरभ, विशु, हरीश, प्रवीण, श्याम। ए श्याम, मजा आया सबको, थम्स अप ठोक दो फटाफट से सारे बच्चे, सारे बच्चे थम्स अप ठोक दो। ये शुरू में थम्स अप जाते हैं, अभी थम्स अप कम से लग रहे हैं। और कल मुझे आनंद ने कैप भेजी, आनंद धन्यवाद अगर तुम इस क्लास के अंदर हो, धन्यवाद। ठीक है, चलो अब आप लोगों से आज स्पेशल क्लास में मुलाकात होगी 5:30 बजे, 5:30 शार्प आप लोगों से मुलाकात करेंगे स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए सी यू, चेक कर, बाय। ज्योग्राफी का फाउंडेशन में 26 तारीख के आसपास तक आ जाएगा। सर कैप में तारीफ करें, नहीं, नॉर्मल तुम जो तुम्हारा मन करे, तारीफ की जरूरत नहीं, वैसे भेजते तो अच्छा लगता है। ओके जी, बाय। 5:30 बजे ज्वाइन कर लेना, 6 बजे चले जाना, मैं भी शॉर्ट क्लास कर दूंगा, ठीक है।